आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। बहनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हूं ग्रेस, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। आइए आज के अपने विषय पर सीधे चलते हैं। बहनों, हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं और हम अक्सर इसका एहसास नहीं करते हैं। न ही हम हमेशा इस बात से अवगत होते हैं कि हम क्या खोज रहे हैं, लेकिन हम सब इसी तरह तलाशते रहते हैं। हम सभी की जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरा करने की लालसा होती है। फिर भी हम जो कुछ भी पाते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं करता है। इससे थोड़े समय के लिए संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन स्थायी पूर्ति नहीं। ये अतृप्त तृष्णाएं हमें संतुष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने को प्रेरित करती रहती हैं। एक लोकप्रिय और बहुत सफल अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी टॉम ब्रेडी ने एक बार अपना तीसरा चैंपियनशिप खिताब जीतने के बाद कहा था, मुझे लगता है कि इससे कुछ और अधिक होना चाहिए। यहाँ एक लोकप्रिय, सफल, अविश्वसनीय रूप से धनी व्यक्ति हैं, जिसने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। फिर भी वो आंतरिक संतोष और निश्चिंतता के बीच द्वंद्व में है। ये सब अभी भी उसे संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या आप भी कभी कभी ऐसा ही महसूस करती हैं? हो सकता है आप टॉम ब्रेडी की तरह सफल या अमीर या लोकप्रिय ना हो। आप महसूस कर सकते हैं कि सफलता, धन या प्रसिद्धि वास्तव में आपको वो संतुष्टि देगी जो आप चाहते हैं। सच तो ये है कि हम जिसे लगातार खोज रहे हैं वो आत्मिक है। ये बातें हमें अदन की वाटिका में वापस ले जाती हैं। हवा अदन की स्वर्ग रूपी वाटिका में रहती थी, फिर भी वो कुछ और खोज रही थी, इसलिए वो शैतान के प्रलोभन में पड़ गई। हम मानव जाति असंतुष्ट हैं, हम खुश नहीं होते और हम और अधिक चाहते हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों जो असंतुष्ट, नकारात्मक, अपने विचारों और भावनाओं से आहत हुई हैं। लगातार सोचती हैं कि वे क्या नहीं कर सकती हैं या उनके पास क्या नहीं है। वे बेचैन, नाराज, कड़वाहट से भरी, तनावग्रस्त, असुरक्षित और कुल मिलाकर सिर्फ दुखी रहती हैं। हम में से कुछ लोग जानते हैं कि हम असंतुष्ट हैं और हम खुद से कहते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम असंतोष महसूस करते हैं वे वास्तव में मायने नहीं रखते। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कि किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। परंतु दुर्भाग्यवश ये सच नहीं है। ये चीज़ें जिनको हम ढूंढ रहे हैं, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं, उनके पास हमें नियंत्रित करने का एक तरीका है। और जितना अधिक आप इसे पोषित करते हैं, उतना ही अधिक आप इसे महसूस करते हैं। जितना अधिक समय आप इन चीज़ों के बारे में सोचने और जुनूनी होने में व्यतीत करते हैं, वे उतने ही बड़े और सब कुछ नष्ट कर देने वाले दिखाई देते हैं। जल्द ही असंतोष बढ़ता है और धीरे धीरे ये कड़वाहट, आक्रोश, ईर्ष्या और क्रोध में बदल जाता है। वे क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम असंतुष्ट हैं? दोस्तों, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया अधिक तनख्वाह, अधिक से अधिक पावर, प्रसिद्धि और ख्याति के लिए कॉर्पोरेट सीढ़ी में ऊंचाई में जाने का पीछा कर रही है। और हम ये भी चाहते हैं। हम कभी कभी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और हमें लगता है कि उनके पास हमसे ज्यादा या बेहतर चीजें हैं। हम एक बड़े और बेहतर घर की, कार की, नौकरी की या काम में सफलता की कामना करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन और अधिक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि धन, संपत्ति और सफलता स्वाभाविक रूप से बुरी चीजें नहीं हैं। ये देखते हुए कि बाइबल में, विशेष रूप से नीति वचन की पुस्तक में, कितने ऐसे पद हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ये चीजें प्रभु की ओर से आशीष हैं। और हमारा असंतोष केवल सफलता, धन या संपत्ति तक ही सीमित नहीं है।
हम अपने रिश्तों में भी असंतुष्ट हो सकते हैं और ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है, क्योंकि महिलाओं को संबंधों और रिश्तों से अधिक जुड़ने की आवश्यकता होती है। जब संबंधों में असमंजस्य होता है तो ये हमारी संतुष्टि को चुरा लेता है। हम अपनी परिस्थितियों से भी जूझते हैं दोस्तों, जैसे अविवाहित रहना, बांझपन, बेरोजगारी, बीमारी आदि। हम अपने जीवन और अपने दिलों में बहुत सी चीजों को फिट करने की कोशिश करते हैं और उनमें से कई चीजों के लिए वास्तव में जगह नहीं है। हम कभी कभी कुछ चीजों को जबरन फिट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं। संतोष वास्तव में दुनिया की परिभाषा से विपरीत है। दुनिया हमें बड़े सपने देखने और हमारे सपनों के पीछे भागने के लिए कहती है। हमें अधिक धन में हमारी सुरक्षा को खोजने के लिए कहा जाता है। हम खुद को संतोष करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हमें कहा जाता है कि हम वो सब करें जो हम चाहते हैं और इच्छा करते हैं, क्योंकि आज की संस्कृति आपको सिखाएगी कि जब आप कुछ चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक इच्छा नहीं होती, बल्कि ये कि आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये है, यदि आप सफलता के उस स्तर को प्राप्त करते हैं जिसका आप पीछा कर रहे हैं, या यदि आपको वो चीज़ मिलती है जो आप वास्तव में चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए हमेशा के लिए आनंद देगी? यदि आपके जीवन की परिस्थितियां और वे रिश्ते जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं बेहतर हो जाते हैं, तो क्या इससे आपको वो खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं? क्या आपने कभी ऐसी महिला को देखा है जिसके बारे में आपको लगता था कि वो पूरी तरह से संतुष्ट है? आपको क्या लगता है कि उसका रहस्य क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं कि ये व्यक्तित्व या चरित्र का मामला है। कुछ लोग जिन्हें हम जानते हैं वे इतने आराम से रहते हैं कि कुछ भी उन्हें विचलित नहीं करता, और हमें ऐसा लगता है कि केवल ऐसे लोग ही संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन हमें एहसास होता है कि हम पूरी तरह से अलग हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमें पसंद है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि संतुष्टि वास्तव में हमारे लिए है ही नहीं, या ये बस हमारी पहुंच से बाहर है। हम बस उस तरह से नहीं हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, वो सत्य जिसे हम परमेश्वर के वचन से प्राप्त कर सकते हैं। संतुष्टि चरित्र या संपत्ति या परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। अब आप कहेंगे ये असंभव है, हमारी परिस्थितियां हमारे संतोष को कैसे प्रभावित नहीं कर सकती हैं? हम केवल तभी संतुष्ट हो सकते हैं जब हमारे पास वो सब हो जो हमें चाहिए, है ना? लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी आपसे दोस्तों, संतोष चरित्र या संपत्ति या परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। सुनिए पौलुस फिलिपियों 4 उसके 11 और 12 में क्या कहता है। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। वो यहाँ ये कहता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे वो जरूरतमंद हो या उसके पास बहुत कुछ हो, चाहे वो तृप्त हो या भूखा, फिर भी वो संतुष्ट हो सकता है। जब पौलुस ये लिख रहा था उस समय वो बंदी गृह में था। जॉन मैक्रे कहते हैं कि पौलुस ने मिशनरी के रूप में अपने समय का 25% हिस्सा जेल में बिताया होगा। रोमी कारावास में जाने से पहले कपड़े उतारकर नग्न किया गया होगा और फिर कोड़े मारे गए होंगे। एक अपमानजनक, दर्दनाक और खूनी परीक्षा से गुजरना पड़ा होगा। खून बहने वाले घावों का इलाज नहीं किया गया होगा और कैदी पैर या कलाई की जंजीरों में जकड़े बैठे होंगे। कटे फटे खून से सने कपड़ों को सर्दी की ठंड में भी नहीं बदला गया होगा। असहनीय ठंड, पानी की कमी, छोटी सी कोठरी और कुछ शौचालयों से बदबूदार बदबू ने सोना मुश्किल और जागने के समयों को दयनीय बना दिया होगा। जेल का खाना जब उपलब्ध था खराब था। अधिकांश कैदियों को अपना भोजन बाहरी स्रोतों से उपलब्ध कराना पड़ता था। दयनीय परिस्थितियों के कारण कई कैदियों ने शीघ्र मृत्यु की भीख मांगी।
दूसरों ने बस आत्महत्या कर ली। ये ही परिस्थितियां हैं जिनमें पौलुस इस कथन को कहता है कि उसने सीखा है कि संतुष्ट रहने का मतलब क्या है। मैं ये भी नहीं जानती कि पौलुस के लिए ऐसा बयान देना कैसे संभव है। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट है, संतोष का वास्तव में हमारी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है तो ये किस चीज पर निर्भर करता है? पौलुस हमें अनुमान लगाने या उत्तर खोजने के लिए बहुत कठिन खोज नहीं कराते हैं, क्योंकि अगले ही पद फिलिपियों 4:13 में वो रहस्य को प्रकट करता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन का अर्थ ये होता है दोस्तों कि परमेश्वर हमें वो करने की शक्ति देगा जो हम चाहते हैं। मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि ये वचन अक्सर परीक्षा हॉल के बाहर प्रयोग किया जाता है, जब आप जानते हैं कि आप परीक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। लेकिन जब हम वास्तविक संदर्भ को महसूस करते हैं जिसमें पौलुस ने इस पद को कहा है, तो ये हमें पूरी तरह से इसे अलग रोशनी में दिखाता है ना? आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा गौर करें। अक्सर संतुष्टि एक ऐसे सर्वव्यापी शब्द की तरह लगता है। ये कभी कभी बहुत बड़ा और अविश्वसनीय लगता है और इसलिए हम इसे लिख देते हैं। यहाँ तक कि जब पौलुस कहता है मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, यहाँ सब शब्द इतना बड़ा लगता है। हम आश्चर्य करते हैं, मैं कैसे सब बातों में संतुष्ट रह सकती हूँ या सब कुछ कैसे कर सकती हूँ, भले ही मसीह मेरे साथ हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी चीजें एक ही बार में कर सकते हैं, बल्कि एक समय में एक एक करके कर सकते हैं। तो ये पद वास्तव में कह रहा है कि मैं प्रत्येक काम एक समय में एक एक करके कर सकती हूँ, और इस तरह मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये कहता है मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे, जिसका अर्थ है हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप में। और ये हमारे परमेश्वर के बारे में सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत बात है। वो कितना अपना है। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो बहुत दूर और दुर्गम हो, लेकिन वो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ढूंढता है। वो हमारे जीवन के हर पल की योजना बनाता है और उसे क्रियान्वित करता है। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और इसी शक्ति और सामर्थ्य से वो हमें संचालित और मजबूत करता है। इफिसियों 1:19-21 पद इस तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य का वर्णन करता है। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सामर्थ जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और इस संसार या आने वाले संसार की किसी भी सामर्थ, शक्ति या नाम से कहीं ऊपर उसे महिमा में बैठाया। यही वो शक्ति है जो हमें सामर्थ देती है। इसलिए जब हमारे पास परमेश्वर की ये सामर्थ है जो हमें प्रत्येक व्यक्तिगत बातों में एक एक करके सामर्थ बना सकता है, चाहे हम भूखे हों या अच्छी तरह से खिलाए गए हों, चाहे बहुतायत में हो या अभाव में, हम प्रभु में संतुष्टि पा सकते हैं। और दूसरी बात जो पौलुस यहाँ कहता है दोस्तों, वो ये है कि उसने सीखा है कि संतुष्ट होने का क्या अर्थ है। वो ये नहीं कहता है कि उसने एक दिन जादुई रूप से ये उपहार या सामर्थ प्राप्त की, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे उसने मसीह की सहायता से सीखा, जिसने उसे अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति में एक एक करके मजबूती से सीखा।
दोस्तों, सच्ची संतुष्टि इस विश्वास से आती है कि मसीह की सामर्थ, उद्देश्य और प्रावधान हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को जानना और उस पर भरोसा करना है। इसे जीने का दृढ़ विश्वास है और ये पहचानना है कि परमेश्वर जो शांति प्रदान कर सकता है, वो दुनिया में हमारे सामने आने वाली समस्याओं से अधिक महान है। हमें सीखना है कि कैसे मसीह की पर्याप्तता में विश्वास करने और उसका अनुभव करते हुए सभी प्रकार की मुसीबतों से गुजरना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, उसके बावजूद परमेश्वर की भली प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना हमें चुनना है। बहनों, सच बात तो ये है कि किसी न किसी स्तर पर हम इन बातों को पहले से ही जानते हैं, लेकिन अक्सर हम दिन प्रतिदिन की जीविका कमाने और परिवार का पालन पोषण करने की गतिविधियों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन में असली उद्देश्यों को भूल जाते हैं, जो है परमेश्वर की सेवा करना। हम सांसारिक लक्ष्यों को अपनाकर एक असंतुष्ट जीवन में फंस जाते हैं। बाइबल इन्हें भोग, लालच और घमंड के रूप में स्पष्ट करती है। मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद कुछ समय के लिए एक शांति और सच्ची चाहत और सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ समय बाद ये तर्क देते हुए कि किसी तरह ये प्रभु की सेवा है, फिर से वही पुरानी दिनचर्या में वापस आने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों, इसके उल्टे परिणाम हैं: शांति की कमी, आध्यात्मिक विकास की कमी और परमेश्वर की प्रदान करने की क्षमता के बारे में बढ़ता हुआ संदेह। संक्षेप में, हम में से अधिकांश को डर है कि हमने जो भौतिक चीजें हासिल की हैं, उन्हें हम खो सकते हैं, और अधिकांश लोगों के लिए यही संघर्ष है: परमेश्वर की योजनाओं, उद्देश्य और प्रावधान में विश्वास की कमी। हम उस पहचान या जीवन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं जिसकी परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें वो चीजें नहीं देगा जो हम चाहते हैं या जिसके हम लायक हैं, या कि हमारी इच्छाएं उसी तर्ज पर नहीं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। इसलिए हम उन्हें अपने आप ढूंढने और खोजने लगते हैं। हम ये भी नहीं पहचानते दोस्तों कि यही वो स्तर है जिस पर परमेश्वर हमारे जीवन में शामिल होना चाहता है। हम परमेश्वर को अपने जीवन के विशिष्ट वर्गों तक, जैसे चर्च, हमारे शांत समय और हमारी प्रार्थनाओं तक सीमित रखते हैं, लेकिन बाकी सब हम अपने लिए नियंत्रित करना जारी रखते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या यही वो योजना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है? क्या आपने सोचा है कि क्या परमेश्वर केवल हमारे जीवन के उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहना चाहता है, या वो हमारे जीवन में अधिक से अधिक शामिल होना चाहता है? पहला तिमोथियुस 6 उसका 6 से 12 कहता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ ये बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों कि परमेश्वर हमारे जीवन के कुछ ही क्षेत्रों में शामिल रहना नहीं चाहता है। बस वचन के इस छोटे से नमूने से हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हैं जिनमें परमेश्वर शामिल होना चाहता है। हमारे भोजन और वस्त्र की दैनिक आवश्यकताओं में वो वहां है क्योंकि वो प्रदाता है।
हमारे विश्वास की यात्रा और प्रभु के पीछे अधिक घनिष्ठता से चलने में, हमारे विश्वास को जीने में प्यार, धीरज और नम्रता जैसे ईश्वरीय गुणों को प्रदर्शित करने के द्वारा, हमें धन की खोज और पैसे के प्रेम से दूर रहने के लिए चेतावनी देने में, हमारी आंखों को अनंत काल पर स्थिर रखने की बुलाहट में। लेकिन समय समय पर फिर से संसार हमें उसकी ओर, उसकी इच्छा की खोज से विचलित करेगा और हमें इस संसार की क्षणभंगुर चीजों पर ध्यान केंद्रित कराएगा। और यही है जिससे कि हमें खुद को बचाने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ जो सटीक शब्द उपयोग किए गए हैं वो हैं, आप परमेश्वर के पुरुष या महिला इन सब से भागो। हमें पैसे के लिए प्यार और उत्सुकता से भागने के लिए कहा गया है। हमें भोजन और कपड़ों के अपने दैनिक प्रावधान से संतुष्ट होने के लिए और अमीर बनने की चाह न रखने के लिए बुलाया गया है। शैतान इसे विकृत कर देगा। वो आपकी इच्छाओं को निर्दोष दिखाएगा कि आप जो खोज रहे हैं वो भोग विलास या खर्चीलापन नहीं है, बल्कि केवल आपकी आवश्यकताओं के लिए है। लेकिन आज आप खुद को परखें दोस्तों। परमेश्वर से आपको अपने दिल के सच्चे इरादे दिखाने के लिए कहें। ये मुश्किल होगा क्योंकि शैतान आपके अहंकार को भड़काएगा और आप अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि आप आत्मकेंद्रित या असंतुष्ट नहीं हैं, या कि आपकी इच्छाएं गलत या पापी नहीं हैं। लेकिन कोशिश करें और उन सब को दूर करें और प्रभु से अपनी आंखें खोलने के लिए कहें। और यदि आप देखते हैं कि आपके मन की नियत ठीक नहीं है तो क्षमा मांगे। अपनी इच्छाओं, अपनी मांगों और असंतोष को प्रभु को सौंप दें। उससे अपने जीवन में उन क्षेत्रों को साफ करने के लिए कहें। परमेश्वर यही चाहता है दोस्तों कि आप उसे जीवन के हर क्षेत्र में अनुमति देने के लिए तैयार हों। न केवल प्रवेश करने बल्कि नियंत्रण लेने के लिए भी दें। आपको उसके पुत्र के स्वरूप में और अधिक बनाने के लिए उसे आपके जीवन के हर हिस्से को परिपूर्ण करने और पूरी तरह से नियंत्रण लेने की आवश्यकता है। हम महिलाओं के रूप में, विशेष रूप से इन समयों की महिलाओं के रूप में, प्रभु की बुलाहट है कि आत्मसमर्पण करें, अपना नियंत्रण छोड़ दें। और ये बेहद मुश्किल है। इसका मतलब है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम गलत थे और गलत हैं और हमारे अहंकार को ये पसंद नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमें पवित्र आत्मा के अधिकार के अधीन होने की आवश्यकता है और हम इससे घृणा करते हैं। हम पीछे हटने से नफरत करते हैं और किसी और को नियंत्रण देना नहीं चाहते, क्योंकि खासकर हमने नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने पूरे जीवन में इतनी मेहनत की है। आपको अपने कुछ सपनों और इच्छाओं को छोड़ना पड़ सकता है और आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहनों, इस समर्पण में ही हमें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। हम कोशिश पर कोशिश कर सकते हैं और अधिक सामर्थ्य, संपत्ति, प्रसिद्धि, सफलता, सांसारिक प्रेम प्राप्त करके संतोष प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। हम हर कोशिश कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में फिट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और उन सभी के माध्यम से संतुष्ट हो सकते हैं। यह अस्थायी रूप से काम कर सकता है, लेकिन आप जल्द ही महसूस करेंगे कि ये काम नहीं करता है। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी ब्लेज पास्कल ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में एक परमेश्वर के आकार का खालीपन होता है जिसे किसी भी सृजित वस्तु से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा किया जा सकता है, जिसे यीशु मसीह के माध्यम से जाना जाता है। वो निर्वात जिसे आप अपने दिल और अपने जीवन में भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो परमेश्वर के आकार का है और उस निर्वात को केवल परमेश्वर ही भर सकता है। दूसरी कोई भी चीज जो आप उस स्थान में फिट करते हैं, वो आपको वो संतुष्टि नहीं देगी। केवल परमेश्वर ही इसे भर सकता है दोस्तों, और वो उसे भरे
उसके लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को उसके सामने आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर को केवल इसीलिए खोजते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। परमेश्वर के और भी बहुत कुछ में परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर की तलाश करनी है कि वो कौन है, न केवल इसके लिए कि वो क्या कर सकता है। दोस्तों, हमें उसके गुणों की तलाश करनी बहुत जरूरी है, न केवल उसके द्वारा एक हैंडआउट की, बल्कि उसके साथ एक रिश्ते की। और एक रिश्ते में हम खुद को पूरी तरह से दूसरे को देते हैं, जैसा कि वो खुद को पूरी तरह से हमें देता है। और परमेश्वर ने पहले ही ऐसा कर दिया है। हमारे लिए क्रूस पर मसीह की मृत्यु में उस महान बलिदान को प्रेरित करने वाले परमेश्वर के प्रेम में, पवित्र आत्मा में, जो उसने हम में निवास करने और हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को निर्देशित करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने पहले से ही अपना सब कुछ हमें दे दिया है। क्या हम अपना सर्वस्व उसके हवाले करने को तैयार हैं? परमेश्वर के अलावा कहीं और संतुष्टि नहीं है। वास्तविक संतोष इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हो सकता दोस्तों, जहां हम लगातार केवल शरीर की अभिलाषाओं का पीछा कर रहे हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो वास्तविक संतोष का अनुभव नहीं कर सकता है। कई विचारधाराएं हैं और जो इस दुनिया की चीजों से अलगाव, अति सूक्ष्मवाद, अनुपयोगी चीजें हटाना और अपने दिमाग को खाली करना आदि की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में आपके दिमाग को पूरी तरह से खाली नहीं कर सकता है। और केवल हमारे मन को खाली करना संतोष या आनंद पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो खाली जगह सिर्फ खाली नहीं रहेगी, ये अंततः फिर से भर जाएगी। और अगर ये सिर्फ उन चीजों से भर जाता है जिनसे आपने छुटकारा पाया है, तो क्या आप इसे फिर से खाली करने जा रहे हैं? आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? यदि आप पहला तीमुथियुस 6 उसके उस पद पर वापस जाते हैं तो ये कहता है कि पैसे के सारे प्रेम से दूर भागो। केवल पैसे के प्यार और अन्य सांसारिक खोज से दूर भागना ही काफी नहीं है, हमें भी किसी चीज की ओर भागना चाहिए। इसलिए ये आगे कहता है, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। समाधान प्रभु में है। हम फिर से प्रभु के पास दौड़ते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें उसकी धार्मिकता और उसके प्रेम और धीरज से भर दे। दोस्तों, हम इस दुनिया की चीजों का पीछा करते हुए सोचते हैं जब जीवन बेहतर हो जाएगा तो मैं संतुष्ट रहूंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं संतुष्ट होती हूं तो जीवन बेहतर हो जाता है। और ये संतुष्टि हमको तभी मिल सकती है जब हम उस रिक्त स्थान को जो परमेश्वर की अनुपस्थिति से हमारे जीवन में बनी है भर दें, ना कि किसी भी सृजित वस्तु से, बल्कि केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा, जिसे यीशु मसीह के माध्यम से जाना जाता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि वास्तव में संतुष्ट होने का क्या अर्थ है। हमारे जीवन के उन क्षेत्रों के लिए हमारी आंखें खोलें जिनमें हम अभी भी असंतुष्ट हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में उन क्षेत्रों को आपको सौंपने में हमारी सहायता करें। हमें ये पहचानने में मदद करें प्रभु जी कि हम आपके बाहर और इस दुनिया की चीज़ों में और अपनी परिस्थितियों में संतुष्टि नहीं पा सकते हैं, लेकिन ये इस दृढ़ विश्वास से आता है प्रभु जी कि आपकी योजनाएं, उद्देश्य और प्रावधान किसी भी चीज़ से बेहतर हैं जो हम संभवतः अपने लिए पा सकते हैं और कमा सकते हैं। हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।